चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का हमारा कंटिन्यूटी चैप्टर नंबर 9 आडिशन का चल रहा है, जिसमें हम फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के हमारे टोटल 11 क्वेश्चंस हो चुके थे, 10 हो गए थे, तो 11 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यस, f of x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर कंडीशन 0 हाँ और x smaller than equal to 1. 1 Okay. और what function है 2 minus x? 2 minus x If x is greater than 1. x is greater than 1 और इसको डिसकंटिन्यूअस करना है। अब आपको शो करना है कि ये फंक्शन जो होगा डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 1। क्यों? यहाँ पर आपको x की वैल्यू 1 नहीं दी है, मतलब हमेशा क्या दिया होता है, पॉइंट दिया होता है, जिसके ऊपर हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। पर यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया हुआ है, दिया x इक्वल टू 1। ओके, बट अगर मान लो नहीं भी दिया हो तो हम किसके ऊपर चेक करेंगे, 1 के ऊपर। वाई? क्योंकि 1 के लिए हम LHL और RHL निकाल सकते हैं। LHL का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। अब जीरो पे क्यों नहीं निकाल सकते आप? क्योंकि जीरो के लिए लेफ्ट हैंड साइड है ही नहीं, क्योंकि हमारा x जो है वो जीरो से बड़ा ही है, हमेशा जीरो भी नहीं है और जीरो से छोटा भी नहीं है। तो हम कहां पर चेक कर सकते हैं, केवल और केवल 1 पर चेक कर सकते हैं। तो 1 पर निकालने के लिए इसकी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, शो करना है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालना होगा बेटे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, कहां पर, यहां पर दोनों में आ रही है। ओके, ऊपर दोनों में आ रही। ओके ठीक है। अब देखो x इज लेस देन 1, मतलब LHL निकाल रहे हैं, तो 1 से क्या है, कम है। कम है तो कौन सा फंक्शन यूज करूंगा मैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या पुट करते हैं बेटे, x इज इक्वल टू 1 माइनस h पुट कर देंगे। अगर आप x की वैल्यू 1 की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा LHL क्या होने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप यहां पर रखेंगे 1 माइनस h, तो 1 प्लस 1 माइनस h का होल स्क्वायर। अब आप h की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो 1 प्लस 1 आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब आप निकालेंगे f ऑफ 1। अब f ऑफ 1 के लिए क्या यूज करेंगे, 1 के इक्वल में कौन है, ये वाला फंक्शन है। मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पर 1 डाल देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये भी क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। अब आप निकालने वाले हैं RHL। RHL के लिए क्या लिखते हैं आप, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, फंक्शन यूज करेंगे आप 2 माइनस एक्स। अब यहां पर पुट करेंगे आप x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। x की वैल्यू को अगर हमने 1 लिखा तो h क्या हो जाएगा बेटे, 0। तो आपका RHL क्या निकलेगा, यहां पर आप लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 1 प्लस एच। अब अगर आप यहां पर h की वैल्यू 0 डालते हो तो 1 प्लस 0 1, और 2 में से 1 को माइनस करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख सकते हैं कि आपका LHL और f ऑफ 1 इक्वल है, पर RHL आपका इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या है कि RHL हमारा इक्वल नहीं है। RHL इक्वल नहीं है तो ये तीनों, यह जो फंक्शन है एट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो क्या लिखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 हमारा LHL इक्वल है f ऑफ 1 के, और ये इक्वल नहीं है RHL के। तो देयरफॉर function is discontinuous at x is equal to 1, hence proved, क्योंकि आपको प्रूव करने के लिए कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है बताइए, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शो करना है, क्वेश्चन नंबर 12। फंक्शन आपको दे करके रखा है, हाँ जी, sin 3x अपॉन में 10 to x, x is less than 0, 3 by 2 x is equal to 0, और log 1 plus 3x अपॉन e to the power 2x, पूरे के अपॉन में e to the power 2x minus 1 x is greater than 0। तो ये थे आपके फंक्शन, ये लेस देन 0 के लिए, इक्वल टू 0 के लिए, और ये वाला किसके लिए हो गया बेटे, ग्रेटर देन 0 के लिए। तो सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व क्या करेंगे आप, सबसे पहले निकालेंगे LHL। LHL में क्या करते हैं आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, कौन सा फंक्शन यूज करूंगा मैं, पहले वाला
साइन 3x अपॉन में टेन 2x। हाँ या ना? क्यों यूज करूंगा? क्योंकि लेस देन जीरो है और एलएचएम में हम जीरो से पीछे ही जाते हैं, तो लेस देन ही आएगा आपका। आप यहाँ पे क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड सॉल्व करने के लिए, या उससे पहले आप एक काम कर लीजिए, पहले पुट कर दीजिए आप x इज इक्वल टू 0 माइनस h। जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो h भी क्या हो जाएगा आपका 0। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h रखेंगे तो माइनस का 3h हो जाएगा। हाँ यार, और नीचे भी क्या हो जाएगा आपके पास 10 माइनस का 2h, दोनों के माइनस कॉमन निकल के कट जाएंगे बाहर आकर के, और यहां पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया h बाय h का। अब इसके नीचे आपको 3h चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसके डिनोमिनेटर में आपको क्या चाहिए 2h, तो 2 से मल्टीप्लाई हमने 2 से क्या कर दिया डिवाइड। तो अब इसको लिखने का तरीका आपका LHL की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3/2 आएगी। 3/2 कांस्टेंट नंबर हमने उसको क्या कर दिया बाहर निकाल दिया, और यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h अपॉन में 3h मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन में लिमिट h टेंड्स टू 0 10 2h अपॉन में 2h। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और फाइनली आपका LHL क्या आ जाएगा 3/2, इक्वेशन नंबर 1। अब f ऑफ 0 आपको डायरेक्टली दे करके रखा हुआ है, वो भी कितना देकर रखा है आपको 3/2। अब आप क्या निकालेंगे बेटा RHL, क्या निकालेंगे अब आप RHL। RHL क्या हो जाएगा आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम लॉग वाला, लॉग 1 प्लस 3x अपॉन में e टू द पावर 2x माइनस 1। अभी इसके अपॉन में भी आपको x चाहिए होता है और इसके अपॉन में भी x चाहिए होता है, तो x से मल्टीप्लाई और x से क्या कर दिया हमने डिवाइड। अच्छा यहाँ पर 3x है तो आपको यहाँ पर 3x चाहिए होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया, और यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए होगा 2x, तो ये 3/2 बाहर आ जाएगा हमारा। तो अब RHL क्या हो जाएगा आपका 3/2 बाहर निकाल दिया हमने, और लिखने का तरीका देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और आप चाहो तो डायरेक्ट करो, अदरवाइज पहले तो आप ये 0 प्लस है तो इसको h टेंड्स टू 0 करो। हमेशा ध्यान रखना, मैं भूल जाता हूँ, यहाँ भूल गया मैं, पर आप वापस से इसमें क्या करोगे, सबसे पहले क्या पुट करोगे आप पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो h क्या हो जाएगा आपका 0, इसको बाद में कर लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा आपके पास में RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 3h अपॉन में e की पावर 2h माइनस 1, सब h के फॉर्म में आ जाएगा, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे आप h से मल्टीप्लाई और h से डिवाइड। यहां पर आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3 का, तो यहां पर भी 3 का करना पड़ेगा 2 से और 2 से, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। अब लिखने का तरीका जो हो जाएगा वो थोड़ा समझना होगा, 3/2 आएगा ऊपर। अब यहां पर आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 3h अपॉन में 3h हो जाएगा। हाँ या ना, और इनटू 1 अपॉन में लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या हो जाएगा बेटे e टू द पावर 2h माइनस 1 अपॉन में 2h, ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो फाइनली आपका RHL की वैल्यू आ जाएगी 3/2, इक्वेशन नंबर 3। तो हम यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। आपका जो LHL है वो इक्वल है RHL के, और ये दोनों के दोनों इक्वल है f ऑफ 0 के, तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था आपको, हेंस प्रूफ। यहां पर प्रूफ करना था आपको डिसकंटिन्यूअस, यहां पर प्रूफ करना था आपको कंटिन्यूअस। हमने दोनों क्वेश्चन प्रूव करके दिखा दिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। f of x is equal to a sin pi/2 a sin pi/2 ब्रैकेट में x प्लस 1 इस टाइप से, ओके, और x is smaller than equal to 0, x is smaller than equal to 0, ओके, और 10x minus sin x upon x cube अपॉन में x क्यूब, x is greater than 0। जी क्या प्रूफ करना है इसमें? इसमें एक वैल्यू फाइंड करनी है और दिया है फंक्शन
अब इसमें फंक्शन आपको कंटिन्यूस दिया है और आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस दिया है और आपको फाइंड करनी है वैल्यू ए की। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलएचएल फाइंड करेंगे बेटा। क्या फाइंड करेंगे, एलएचएल। एलएचएल क्या निकलेगा आप बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन यूज करेंगे हम a साइन पाई बाय 2 x प्लस 1। अच्छा क्या पुट करेंगे आप यहाँ पर, x इक्वल टू 0 माइनस h। अगर आप x को 0 ले जाते हैं तो h भी क्या हो जाएगा 0, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाने वाली है लिमिट h टेंड्स टू 0 a साइन पाई बाय 2 और यहां पर आप पुट कर देंगे यहाँ पे x की वैल्यू 0 माइनस h, तो 0 माइनस h प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 a, इस पाई बाय 2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा आपके पास, साइन पाई बाय 2 माइनस h है ना, और यहां पर आप h की वैल्यू 0 रख देंगे तो साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1 होता है, तो यहां से आपके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा a, क्या आ जाएगी, हाँ आपकी पाई बाय 2 h होगा, ठीक है। अब आप h की वैल्यू 0 रख देंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। अब हम क्या निकालने वाले हैं, आरएचएल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे बेटा, तो राइट हैंड लिमिट क्या दिया हुआ है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 10x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय x क्यूब। अब आप यहां पर क्या पुट करने वाले हैं, x इज इक्वल टू 0 प्लस h। जब x की वैल्यू को आप 0 रखेंगे तो h कहां जाएगा 0 की तरफ, तो आपका आरएचएल हो जाएगा, ध्यान से देखना बेटे, लिमिट h टेंड्स टू 0 10 0 प्लस h रखेंगे 10h ही होगा, 10h माइनस साइन h अपॉन में h क्यूब। अब आप यहां पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, साइन h कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, साइन h, तो क्या बनेगा आपके पास, अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 लिया है आपने, साइन h कॉमन निकाल दिया तो यहां बचेगा 1 अपॉन कॉस h माइनस 1। अब इतना तो आता होगा बेटे आप लोगों को, कॉस h माइनस 1, क्या करा हमने 10 को साइन अपॉन कॉस लिखा, साइन बाहर निकाल के 1 अपॉन कॉस को एज इट इज लिख दिया और यहां पर हो जाएगा हमारा h क्यूब। तो आरएचएल सॉल्व कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन में h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस h अपॉन में कॉस h और h का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाली टर्म क्या हो गई आपकी 1, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा हमें। अब हम क्या निकालने वाले हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको देखेंगे और 1 माइनस कॉस h को हम क्या लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 अपॉन में h स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन में कॉस h, यहां पर भी 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहां पर आरएचएल क्या आ गया आपका, सोचिए 2 को बाहर निकाल दूं, अभी यहां पर मैं लिख रहा हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय 2 अपॉन में h का होल, ओके। अब यहां पर h बाय 2 है तो यहां पर भी 2 से करना पड़ेगा और यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 का स्क्वायर मिलके 4 बाहर आएगा, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 बाय, क्यों, क्योंकि ये हो गया। अब सिंस हमारा जो फंक्शन है इस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ये बोल के रखा है हमें कि x इक्वल टू 0 पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो देयरफॉर आपका LHL जो होगा वो RHL के क्या होगा, इक्वल होगा। LHL की वैल्यू क्या निकाली है आपने a, RHL की वैल्यू क्या निकाली है आपने 1/2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, चेक कर सकते हैं आप, सही है। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाले हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन होंगे और आपको कांस्टेंट नंबर्स की या कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए, fx is equal to 3x minus 2 3x minus 2 at x is smaller than equal to 0, ओके, और x plus 1 x plus 1 at x is greater than 0। ओके, ये आपका फंक्शन गिवन है। क्या प्रूफ करना है आपको,
इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। तो इजी भी, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे इसको। और एक ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं हम। कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, आप एलएचएल निकालेंगे और एलएचएल का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन कौन सा चूज करेंगे आप, 3x माइनस 2। क्या पुट करने वाले हैं आप, x इक्वल टू 0 माइनस h। 0 माइनस h पुट करने पर आपका x को अगर 0 रखेंगे तो h क्या हो जाएगा, 0। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 ब्रैकेट में x की जगह पे आप रखने वाले हैं क्या, 0 माइनस h माइनस का 2। लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं 0, तो ये 0 हो जाना है, ये 0 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा आपका -2। अब आप निकालेंगे एफ ऑफ डायरेक्ट 0 रखेंगे, वो कहां पर रख देंगे, यहां पर रख देंगे आप। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2। अब आप निकालेंगे आरएचएल। तो आरएचएल में कौन सा फंक्शन यूज करेंगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन यूज करेंगे हम x प्लस 1। क्या चेक करेंगे, x प्लस 1। तो यहां पर क्या पुट करने वाले हैं आप, x इज इक्वल टू 0 प्लस h। x की वैल्यू को अगर 0 रख देते हो तो h भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से आपका आरएचएल निकलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस पे आपने रख दिया क्या, 0 प्लस h प्लस 1। सॉल्व करने पे यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी इस बार, थर्ड। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों तो इक्वल है पर ये इक्वल नहीं है, तो फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या है फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा आपका, एलएचएल तो इक्वल है आपके एफ ऑफ 0 के, पर ये आरएचएल इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, या डिसकंटिन्यूअस आप लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास 15। f of x is equal to हाँ जी, x, only x, ओनली x, at x is greater than 0, x इज ग्रेटर देन 0। फिर 1 at x is equal to 0, हाँ जी, और minus x at x is smaller than 3। देख सकते हैं आप कि जो भी हम वैल्यू डालेंगे वहां पर एलएचएल आरएचएल आपस में इक्वल नहीं आएंगे। कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी भी, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारे लिए, ध्यान से देखिएगा। जब हम इसका एलएचएल निकालेंगे तो एलएचएल में क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम, x यूज कर लेते हैं कि माइनस x यूज करेंगे, माइनस ये वाला यूज करेंगे क्योंकि लेस देन 0 है हमारे पास, तो माइनस x यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे पुट करने वाले x इज इक्वल टू 0 माइनस h। अगर x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो h क्या हो जाएगा 0। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकलने वाली है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर हो जाएगा माइनस का 0 माइनस h, और आप यहाँ पे 0 रख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इक्वेशन नंबर 1। एफ ऑफ 0 निकाल दीजिए आप, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है आपके पास में, 1। इक्वेशन नंबर 2। और आपका आरएचएल जब आप निकालने वाले हैं तो वहां पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, वहां यूज करूंगा मैं कैपिटल वाला x, अपना सिंपल वाला x, पॉजिटिव x बोलेंगे उसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या पुट करने वाले हैं आप, 0 प्लस h। अगर x की वैल्यू को आप 0 रख देंगे तो h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां पर आरएचएल की वैल्यू क्या आएगी आपकी, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h हो जाएगा, और यहां पर भी अगर आप h की वैल्यू 0 डालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ये भी 0, ये भी 0, मतलब आपका एलएचएल तो इक्वल है आरएचएल के, पर वो जिस पॉइंट के ऊपर हम चेक कर रहे हैं वो इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट। चलिए इसे कॉपी कीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17। ये सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करना है। आप इसके लिए मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूं, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो कल के वीडियो में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे।
f of x is equal to क्वेश्चन नंबर 18, f of x is equal to x square minus 1 x square minus 1 upon x minus 1. अपॉन में x माइनस 1, x is not equal to 1 x इज नॉट इक्वल टू 1 और k at x equal to 1. x इज इक्वल टू 1 और फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फंक्शन 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको LHL और RHL निकालने की जरूरत, सिंपल LHL फाइंड कर लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि f ऑफ 1 हमको क्या देकर रखा है, k देकर के रखा है। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले LHL। LHL का क्या फार्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम, ये वाला, क्योंकि 1 के इक्वल नहीं है ये। क्लियर है, 1 minus x tends to 1 minus LHL RHL की बात है। चलो अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, 1 माइनस h रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखने पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकलने वाला है, अगर यहाँ पर रखते हैं 1 माइनस h, पहले लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से रखना 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस h माइनस 1, 1 से 1, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई बेटे। लिमिट अगर आप यहाँ पर 0 रख देते हैं तो अभी आपका क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको, क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस h, 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप एक h कॉमन निकाल के कट कर सकते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने ऊपर से माइनस का h कॉमन निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 2 माइनस h, हाँ या ना, माइनस h और माइनस से h और माइनस कैंसिल। अब आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 2। अब हम क्या निकालेंगे, f ऑफ 0, सॉरी f ऑफ 1, 1 पे चेक कर रहे हैं हम कंटिन्यूटी, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, k है। तो बस आपको यहाँ पर एक लाइन लिखनी है कि आपको गिवन है कि सिंस हमारा जो फंक्शन है इस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर हमारा यहाँ पर LHL जो होगा वो इक्वल होगा f ऑफ 1 के। और LHL क्या निकाला था हमने, 2 निकाला था, क्या निकाला था बेटे, 2, और f ऑफ 1 क्या है हमारे पास, k, तो आपके k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी के साथ क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। f of x is equal to हाँ जी, x square minus 3x plus 2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 upon x minus 1. अपॉन में x माइनस 1, x is not equal to 1 x इज नॉट इक्वल टू 1, और k at x equal to 1. k At x equal to 1. x इज इक्वल टू 1, मतलब सेम क्वेश्चन हो गया। अगर आप इसका LHL फाइंड आउट कर सकते हैं, और फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 और x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1, समझ में आया आपके, x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। तो पहले थोड़ा सॉल्व कर लिया करो, अगर सॉल्व हो रहा है तो यहाँ पर फंक्शन बन जाएगा आपका x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू 1, और k आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पे LHL निकाल सकते हो, यहाँ पे RHL आपको, सॉरी f ऑफ 1 दिया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर लिया था बस वैसे ही सॉल्व करना है, तो कर पाएंगे। k की वैल्यू -2 आएगी, -1 आएगी, k की वैल्यू -1 आएगी, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर अगर आप 1 रखते हैं तो 1 - 2 -1, तो -1 हो जाएगी। तो MCQ क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज आप थोड़ा सॉल्व करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है, तो इसके आगे आपको कंटिन्यू करना है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। यहाँ पर आपको फाइनली k की वैल्यू क्या निकालनी है, -1, और तरीका आपके सामने है, आप इसके बिहार पे कीजिए। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, कल अपन सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। f of x is equal to यस, sin 5x upon 3x sin 5x अपॉन में 3x, and x is not equal to 0 ओके, और k at x equal to 0. ये भी सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर हम LHL निकाल देते हैं आपके लिए। LHL क्या निकलेगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन यूज करेंगे हम sin 5x अपॉन में 3x, क्या पुट करने वाले हैं आप, x इक्वल टू 0 माइनस h, तो आपका LHL हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/3 मैंने बाहर निकाल दिया, यहां पर हो जाएगा बेटे आपके पास sin -5h अपॉन में -3, क्योंकि 0 - h रख रहे हैं हम, यहां पर 5 है तो आपने क्या करा, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, तो ये वाला पोर्शन भाई साहब आपके लिए क्या हो जाने वाला है, 1, तो LHL निकलेगा आपके पास 5/3, इक्वेशन नंबर 1।
अब आप निकालेंगे एफ ऑफ डायरेक्टली 0 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा के। सिंस आपका फंक्शन जो है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर आपका जो LHL होगा वो इक्वल हो जाएगा f ऑफ 1 के। और LHL क्या निकाला है आपने 5/3 और f ऑफ 1 क्या है आपके पास में k, तो आपकी k की वैल्यू हो जाएगी 5/3। चेक कर सकते हैं आप। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक, इसको कॉपी कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21, बोलिए। f of x is equal to f of x is equal to kx square kx square, x is smaller than equal to 2, हाँ जी, और 3 at x is greater than 2 और 3 at x is greater than 2, x is greater than 2। तो ये यहां तक क्लियर है आपको कि क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि ये फंक्शन जो है 2 पर कंटिन्यूस है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, LHL। LHL की वैल्यू क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस क्या होती है 2 माइनस। अब आप क्या रखने वाले हैं यहाँ पे, x टेंड्स टू 2 माइनस क्या रखने वाले फंक्शन kx स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 माइनस h, और x की वैल्यू को अगर आपने 2 रख दिया तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो LHL क्या निकलेगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से लिखिएगा, k 2 माइनस h और h की वैल्यू 0 रखने पर क्या हो जाएगा आपका 4k आएगा। क्या आएगा 4k। यहां तक आ गया। ये क्या निकाला आपने, LHL निकाला। और अगर f ऑफ, ध्यान से देखना, अगर मैं वापस से f ऑफ 2 निकालूं तो यहां पर रखेंगे तो वो भी 4k ही आएगा। और 4k को 4k के इक्वल रखोगे तो k की वैल्यू फाइंड, तो यहां पर आपको निकालना पड़ेगा RHL। क्या निकालना पड़ेगा, RHL। लिमिट x टेंड्स टू 2 है हमारा, 0 नहीं है, x टेंड्स टू 2 प्लस, और यहां पर रख देंगे 3। कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है तो आंसर क्या आ जाएगा 3। कुछ पुट करने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट नंबर पे हम डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं जो होती है 3। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। सिंस हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, इस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर हम लिख देंगे हमारा जो LHL है वो इक्वल है f ऑफ 2 के RHL के। f ऑफ 2 नहीं निकाला हमने, RHL निकाला इस बार। तो LHL क्या है हमारे पास 4k और RHL क्या निकाला हमने 3, तो k की वैल्यू चेक कर लीजिए 3/4 है क्या, तो ये आपका फाइनल आंसर। इसी प्रकार से ठीक है। तो अब आपका ये जो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर लिया है बेटे। अब हम स्टार्ट करेंगे कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 से। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो इसको कॉपी कीजिएगा, होमवर्क कीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए से करिए, नहीं आते तो आप कमेंट डाल दीजिएगा, मैं कल के वीडियो में उसको सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं कल।